नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। देखिए, महत्वपूर्ण साइंस के मैं 100 प्रश्न डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग दे रहा हूं, जिसमें दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं कवर कर रहा हूं। तो हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने इसका पार्ट कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के पहले जाके देखिए, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। सभी प्रश्न देखिएगा, बहुत जरूरी है आपके अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत और याद करते चलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। एंड दोस्तों, आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस मिलेंगे और डेली क्लासेस मिल रहे हैं, और टिल द एग्जामिनेशन आपको परीक्षा के लिए क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, ये एनटीपीसी एग्जाम 12 जनवरी 2021 में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस दोस्तों आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। राइबोसोम किसका दोस्तों संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। ये प्रश्न पूछा गया, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कोबोल का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण दोस्तों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण ऐसा होता है। परावैंगनिक किरणों के लिए कौन सी गैस सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों? तो ये O3 गैस है, जो O3 गैस का लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और भारत का मानव युद्ध प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है दोस्तों गगनयान, याद रखेंगे। अच्छा, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी दोस्तों क्या है? देखिए F2। कंप्यूटर से जो प्रश्न बने हैं वो भी मैंने इसमें इनबिल्ट किए हुए हैं। आपकी सफलता की गारंटी हमारी, SSC में सिलेक्शन की गारंटी भी हमारी, और सफलता ना मिलने पर रिफंड की गारंटी भी अब हमारी। जी हाँ, बायजूस एग्जाम प्रेप आपको दे रहा है SSC एग्जाम में सफलता की गारंटी। तो देर ना करें, आज ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करें और SSC एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी पाएं, वरना पैसे वापस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब एनटीपीसी परीक्षा देखिए, उसी दिन दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, छुई में पौधे का वैज्ञानिक नाम दोस्तों। तो देखिए मिमोसा पुडुका, मतलब वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। इस सारे सीरीज को देखने से आपको यही फायदा मिलेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर रेलवे का कैसा क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि 2021 का ये अब नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या दोस्तों 206, सबको पता है, बहुत ईजी है। लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है बच्चा, तो 300 उसमें हड्डियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है दोस्तों? एंथ्रेसाइड पाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो यहाँ पे मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टीन और लेड का मिश्रण दोस्तों, टीन और लेड का मिश्र धातु दोस्तों सोल्डर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, अवायवीय श्वसन में पायरूटेट किस में बदल जाता है दोस्तों? तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल दोस्तों कौन सी है? इसको CP हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, संचार के लिए जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे। अब देखिए 13 अगले दिन जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस फसल द्वारा दोस्तों नाइट्रोजन स्थितिकरण में मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है? तो जो फलीदार पौधे होते हैं इस प्रकार के। शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी दोस्तों कौन है? इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। VGA केबल की खोज दोस्तों किसने की थी? तो IBM द्वारा सबसे पहले किया गया था। जापान में देखिए मीना माता आपदा किसके प्रदूषण कारण हुई थी? तो पारा। और मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? HG, और एक वायरल होता है ये। पेनिसिलिन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? तो 1929 में किया था। पेनिसिलिन नोटम नामक फफूंदी से किया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, जीभ में स्वाद जो रिसेप्टर होते हैं उनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। किडनी के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोलॉजी हम लोग बोलते हैं। OCR का पूर्ण रूप जो है दोस्तों क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वायुमंडलीय दाब किस में पाया जाता है दोस्तों? बैरोमीटर में हम लोग मापते हैं। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो नेफ्रॉन हो जाएगी, यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समाधि मिश्रण को हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विलयन। रक्त किस प्रकार का दोस्तों ऊतक है? तो ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कंप्यूटर में देखिए डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त दोस्तों किया जाता है, तो USB का प्रयोग देखिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 16 तारीख को उसके बाद पेपर हुआ था, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता रहता है, और कहीं ना कहीं ग्रुप में शेयर किया करें। एंड जो लोग भी बेल बटन नहीं दबाएं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। ये क्लास कभी भी मिस मत कीजिए, आपको लगातार रिवीजन होगा और क्वेश्चन याद भी होंगे आपको। जलती हुई मोमबत्ती में पिघलता हुआ मोम किस प्रक्रिया के ऊपर बत्ती ऊपर चढ़ता है दोस्तों? तो केसिका तो बोलते हैं इसको ना, केसिका कला।
सो देखिए यहाँ पे सहसंयोजी आबंध क्या है दोस्तों, तो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों युग्म के शेयरिंग को बोलते हैं। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, तो प्रकाश ऊर्जा को यह परिवर्तित कर देता है ना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 हमारा क्या है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, तो माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। WWW के अंतर्गत डोमेन का नाम दोस्तों ये क्या है, तो इन्फोटेक इंसर्न CH इसी के अंतर्गत आता है और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। नेत्र वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना में फोकसित करता है दोस्तों, ये क्या है, कौन सा क्षमता, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। अच्छा, अब देखिए 16 को दूसरे शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन पूछा था क्या, 36वां क्वेश्चन कि कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कृषि वानिकी बोलते हैं। मैग्नीशियम का संकेत पूछा था तो Mg होता है। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होते हैं, तो सांकेतिक नाम की वजह से अलग होते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दोस्तों क्या रखना चाहते थे, तो इसका नाम जो रखना चाहते थे इंटरफेस जो कि मैनगेजर रखना चाहते थे। अब 18 तारीख को जो क्वेश्चन आया था 21 को, उसमें देख लेते हैं। चाय और कॉफ़ी को किस प्रकार का फसल दोस्तों माना जाता है, तो ये बागानी रोपण फसल को हम लोग मानते हैं। एडीज इडिप्सी मच्छर से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे देखिए डेंगू। और मादा एनीफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है दोस्तों, तो विटामिन के। प्रोटीन किससे मिलकर दोस्तों बना होता है, तो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन दोस्तों, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये जो कि रीपिंग या डिजिटल एट्रैक्शन कहलाता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 तारीख से जो अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो था किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पाद में परिवर्तित करता है, तो उसको बोलते हैं किण्वन। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक दोस्तों कौन है, तो डेनियल फारेनहाइट, यही स्केल होता है उसका। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिप्टोजेम, ठीक है, क्रिप्टोजेम बोलते हैं, याद रखेंगे। फॉर्ट्रान का पूर्ण रूप दोस्तों हमसे पूछा था, जो हमसे पूछा था तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अब देखिए 20/1/2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए कौन कौन से थे। थियोफ्रेट्स किसके जनक है दोस्तों, तो बॉटनी के हैं। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। बायोगैस में सर्वाधिक दोस्तों क्या होता है, तो मीथेन होता है। आवरण रहित बीज वाले पौधे को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक दोस्तों कौन है, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोंजियन एंड रोनाल्ड वॉवले। वैसे स्टीव जॉब का नाम सबसे आगे आता है। 20 तारीख को अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से थे। आयोडीन कमी से किस ग्रंथि में सूजन आती है दोस्तों, तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आती है और आपको घेंघा रोग इसकी वजह से होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है दोस्तों, तो ATP है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, तो जनरेटर हो जाएगा यहाँ पे। मृत कोशिकाओं का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है दोस्तों, लाइसोसोम करता है यहाँ पे। W3C या फिर WWWC इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम, ठीक है, WWW के C लगा उसके बाद। अच्छा क्वेश्चन देखिए 21 तारीख को जो पूछे गए वो कौन कौन से थे। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था, सर जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था, जे थॉमसन को। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है, दोस्तों ये जी हाँ, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कहा गया था। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों किस में होती है, तो अधातुओं में होती है। किसी बंद हाल में ध्वनि का जो कि परावर्तित होकर बार बार टकराना दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। जैसे मेरी आवाज़ इसमें गुज रही होगी। MS एक्सेल में देखिए बिना कॉपी किए कंटेंट सेल में डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल R। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाने का काम दोस्तों कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। देखिए ये भी प्रश्न हमसे पूछा गया था। 21 तारीख को अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी व्यक्ति को किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, तो डायलिसिस किया जाएगा।
कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थिर होती है जिसे आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि यही होती है। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड दोस्तों मिलाया जाता है? तो कार्बनिक और जो कि फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे www.com में .com का अर्थ दोस्तों क्या है? तो कॉमर्शियल। कॉम मतलब लग गया, मतलब कॉमर्शियल। OORG लग गया तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप को प्रभाव के सिद्धांत में काम करती है दोस्तों? तो फैन हो जाएगा यहाँ पे। 22 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए वो कौन था? देखिए, रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया वो कौन था? सोफिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित संगठन दोस्तों कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है यहाँ पे। बोल्ट मीटर किस मापन का दोस्तों उपकरण है? तो विभवांतर। C++ भाषा किस वर्ष विकसित की गई थी? तो सन 1985 में C++ को विकसित किया गया था। 75वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्रव छोटी आंत में वसा को ले जाता है दोस्तों? लसिका। भू आकृतियों में कौन सा आकार देने के लिए जो कि प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? तो भू आकृति विज्ञान दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं। 76वां क्वेश्चन देखिए, पलके वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। अब देखते हैं 22 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन के लिए किसका योगदान करता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। भोजन का पाचन चरणों का सही क्रम दोस्तों क्या है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। देखिए, बौनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित वृद्धि हार्मोन नहीं बनने के कारण ऐसा होता है यहाँ पे। कालाजार किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो एक कोशिकीय परजीवी जो कि लिस्मानिया की वजह से होता है यहाँ पे। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, USB, CPU कौन सा है? ये एक अनिवार्य हिस्सा है किसका? तो ये देखिए, ये USB का ही एक अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, 23 तारीख को जो प्रश्न पूछे गया, 50वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है दोस्तों? तो भर्जन के द्वारा इसको बदला जाता है। अमोनिया क्लोराइड दोस्तों जो कि NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl मिश्रण अलग किया था दोस्तों किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर दूधिया क्यों जाता है? अविलेय कैल्शियम बनाने के कारण ऐसा होता है। देखिए, ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम, ये वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा नहीं? तो विकिपीडिया ना, जो यहाँ पे आप अपने बहुत सारी जानकारियों को देख सकते हैं। जिमी वेल्स के द्वारा बनाया गया। 23 तारीख के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, समवर्ती कुछ का विभाजन या समवर्ती के किस चरण में गुणसूत्र नाभिक के पास होते हैं? तो उसको देखिए मेटाफेज अवस्था बोलते हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट इसमें मिलाया जाता है। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि को SI यूनिट का नाम रखा गया था? यहाँ पे देखेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया था। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? CPU में होती है। ग्रहों की गति का नियम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रहों की गति जो कि नियम दिया गया था। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1817 में किस रासायनिक ने 3 तत्वों के त्रिक बनाया था दोस्तों? जर्मन वैज्ञानिक जो कि डोबेरेनर के द्वारा। 23 के आगे देखते क्वेश्चन हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक अन्य नाम दोस्तों क्या हुआ? तो बिना बुझा हुआ चीना बोलते हैं इसको। विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। गूगल के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो लेरी पेज एंड सर्जेई बीन। कौन सा यौगिक 373 के पर गर्म करने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बदल दिया था? तो जिप्सम हो जाएगा यहाँ पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? यकृत। किडनी किस प्रकार की इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो नेफ्रॉन। और स्प्रेडशीट दोस्तों किसका प्रयोग होता है? तो MS एक्सेल में देखिए स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सुपर फास्ट तरीके से मैं आपको लगातार, क्योंकि रिवीजन ही करना है आपको, तो रिवीजन के लिए मैं ला रहा हूँ साइंस 100। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसके पहले के सभी वीडियो साइंस के देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ई बुक वगैरह ले सकते हैं जो जरूरी है आपके लिए। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों मेरे ही नाम से है ओम जायसवाल, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार दोस्तों इस पर्टिकुलर चैनल पे हम साइंस को कवर कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स को मैंने खत्म कर दिया है, अब बायो को टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।